नवपुर गांव में रामदास नाम का एक बुजुर्ग रहता था। वह गांव का सबसे धनी व्यापारी था, मगर वह साधारण कपड़े में रहता था। उसका इकलौता बेटा सोनू पिता की तरह सादा जीवन जीता। रामदास के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर सोनू पढ़ा लिखा नहीं था। बेचारा स्कूल तक न गया, इसलिए रामदास हमेशा चिंता में डूबे रहते। एक दिन रामदास सोनू से कहता है, बेटा सोनू, मुंशी हरिप्रसाद के पास चले जाओ। कहना इस हफ्ते का पूरा लेन देन जोड़कर एक साफ चिट्ठी तैयार कर दे। चिट्ठी लेकर सीधे मेरे पास लौटना, मैं इंतजार करूंगा। नहीं बाबूजी, आप खुद चले जाइए। मैं वहाँ नहीं जा सकता। अरे बेटा, मुंशी के पास क्यों नहीं जाना चाहते? क्या वह तुमसे कुछ कहता है, हिसाब में गड़बड़ी करता है, या कोई और बात? बताओ न, मैं उसे समझा दूंगा। बाबूजी, मुंशी तो कुछ नहीं कहता, न गड़बड़ी करता, लेकिन जब भी हिसाब लेने जाता हूँ, दुकान पर खड़े लोग हंसते हैं। कोई कहता है, अरे अनपढ़ मालिक का बेटा आया। कोई हंसते हुए पूछता, कितने अक्षर जानता है। मैं सह नहीं पाता। देखो बेटा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हंसाते हैं, दूसरा जो हंसकर आगे बढ़ता है। अगर तुम ऐसे ही डरते रहोगे तो कल को मैं नहीं रहूंगा। ये गोदाम, ये दुकानें, ये खेत सब कैसे चलाओगे? अभी से साहस बटोरो, तभी मेरा वारिस बन पाओगे। बाबूजी, आप लाख समझाओ, मैं नहीं जाऊंगा। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे सहन नहीं होता। मेरी बात सुनो न। इतना कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है। रामदास बेटे की पीड़ा को दिल से महसूस करते थे। सोनू की माँ गुजरे 10 साल हो गए थे, तब से वह और अकेला हो गया। गांव वाले उसे अनपढ़ वारिस कहकर चिढ़ाते। रामदास जानते थे कि सोनू की हिम्मत टूटी हुई है। वह इस समस्या का हल तलाशने में खोए रहते थे। तभी उनका एक दोस्त आता है। अरे रामदास भाई, फिर वही फिक्र? लगता है कोई भारी सोच दिमाग पर सवार है। हाँ भाई, सोनू अनपढ़ है। गांव वाले उसे तंग करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। दुकान पर हिसाब लेने जाता है तो लोग तमाशा बनाते हैं। वह उनके सामने आने से घबराता है। मैं सोच रहा था कि इसे कैसे सिखाऊं कि बिना डरे सीना ताने खड़ा हो। ये तो गलत है भाई, लेकिन छोड़ो उदासी, मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। देखो, अगले गांव में एक गरीब किसान है, उसकी बेटी बड़ी हो गई है। नाम है प्रिया, सुंदर, होशियार और दिल की साफ। मैंने रिश्ते की बात छेड़ी तो उन्होंने हामी भर दी है। तुम सोनू की शादी उससे कर दो। घर में बहू आएगी तो सोनू को भी हौसला मिलेगा। तो ठीक है भाई, रिश्ता दोनों तरफ से पक्का समझो। सोनू मेरी बात मानेगा। वैसे भी जीवन साथी तो ढूंढना ही था। अगर मुझे कुछ हो गया तो वह अकेला कैसे जिएगा? पत्नी साथ निभाएगी, हौसला देगी, घर संभालेगी। ठीक है भाई, मैं जाकर उन्हें तैयारी करने को कह दूंगा। शादी की खुशबू फैलने दो। अब चलता हूँ। कुछ ही दिनों में सोनू की शादी हो गई। दुल्हन प्रिया घर आई। वह सुंदर, होशियार और तेज दिमाग वाली थी। गांव भर ने कहा, रामदास की किस्मत बदल गई। लेकिन सोनू अनपढ़ होने से उससे बोलना तक भूल जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन रामदास प्रिया से कहता है, देखो प्रिया, तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो। अब तुम्हें ही सारा धंधा, घर, गोदाम सब संभालना है। मैं बूढ़ा हो चला हूँ। बाबूजी, शादी को अभी हफ्ता भर हुआ और आप मुझे सबकी जिम्मेदारी सौंप रहे हो, लेकिन क्यों? क्या बात है? बेटी, सोनू पढ़ा नहीं, गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। अनपढ़ वारिस, वह दुकान पर, मंडी में कहीं भी जाने से डरता है। लेकिन तुम जैसी होशियार बहू आई, मुझे सुकून है। सोनू का ख्याल रखना, उसे हौसला देना। अच्छा, तो बात ये है। चिंता न कीजिए बाबूजी, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। वह मेरा पति है, उसकी हर खुशी मेरी। लेकिन वह मुझसे बात क्यों नहीं करते? आप समझाइए कि मुझसे खुलकर बोला करें। ठीक है, समझाऊंगा। उसकी माँ गुजरे 10 साल हो गए, तब से वह और अकेला हो गया। उसके मन की बात कोई नहीं समझ पाया। बस इतना पता है कि उसे खाने में उड़द की दाल, मक्के की रोटी, भात और बैंगन की सब्जी बेहद पसंद है। उसकी माँ बनाती थी। चलो बाबूजी, ये तो अच्छी बात है।
आज ही उसका पसंदीदा बना देती हूँ। देखती हूँ मुस्कुराता है या नहीं। फिर क्या था, प्रिया खाना बनाने लगती है और जब सोनू शाम को खाना खाने बैठता है तो प्रिया खाना परोस देती है और बोलती है, ये लो जी, आपके पसंद का खाना। उड़द दाल की खुशबूदार रसेदार सब्जी, गर्मागर्म मक्के की रोटी, भात और बैंगन का चटपटा भरता। चख कर देखिए कैसा लगा। माँ के हाथों जैसा बना या नहीं? अरे वाह, सच में मेरा पसंदीदा। प्रिया शुक्रिया, लेकिन बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये सब इतना अच्छा लगता है? माँ के बाद किसी ने नहीं बनाया। बाबूजी ने बताया। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब से हर दिन आपका पसंदीदा बनेगा। और हाँ, अगली बार आप खुद बताइएगा क्या खाने का मन है। प्रिया, मैंने आज तक किसी से दिल की बात नहीं की। अनपढ़ हूँ, कोई दोस्त नहीं। बाबूजी की इतनी इज्जत होने पर भी लोग हंसते रहे। दुकान पर, मेलों में, कहीं भी अनपढ़ सोनू कहकर चिढ़ाते। अब तुमसे क्या कहूँ? कोई बात नहीं, लोगों ने मजाक उड़ाया, मगर मुझे तुम्हारे अनपढ़ होने से कोई गम नहीं। मुझे सच्चा, नेक और मेहनती साथी चाहिए था, वो तुम हो। जीवन भर साथ निभाऊंगी, हर कदम पर। तुम्हारी कमजोरी मेरी ताकत बनेगी। प्रिया, तुम जैसी पत्नी मिली, इससे बड़ी खुशी क्या। माँ के बाद अकेलापन खलता था, तुमसे बात करके सुकून मिला। जैसे बचपन में माँ से बातें करता था, अब लगता है घर फिर से घर हो गया। खुशी अभी खिली ही थी कि रामदास चल बसे। गांव में मातम छा गया। घर सूना, दुकानें बंद, गोदामों में सन्नाटा। सोनू दिन रात रोता, प्रिया चुपचाप आंसू पोंछती। लेकिन जीवन रुकता नहीं। फिर एक दिन प्रिया सोनू से बोलती है, जी, समय भारी है, मैं जानती हूँ। बाबूजी की कमी कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन अब आपको ही व्यापार संभालना है। दुकानें, गोदाम, खेत, हिसाब किताब सब आपकी जिम्मेदारी। बाबूजी का सपना था कि तुम वारिस बनो। नहीं प्रिया, मुझसे नहीं होगा। लोग अनपढ़ कहकर ताने मारेंगे, हिसाब समझ नहीं आता, ग्राहक धोखा देंगे। गोदाम का ताला खोलूंगा तो क्या करूंगा? मेरे बस की बात नहीं। मजबूरी समझती हूँ, लेकिन अब मालिक सिर्फ तुम हो। आज नहीं तो कल संभालना पड़ेगा। मैं साथ हूँ। हिसाब मैं सिखाऊंगी एक एक करके। पहले छोटी दुकान से शुरू करेंगे। तुम्हारी मेहनत, मेरा दिमाग मिलकर सब संभाल लेंगे। दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर किसान लाल आता है, जो रामदास का मुंशी था। मालकिन, छोटे मालिक ने कभी हिसाब नहीं छुआ। इतना बड़ा व्यापार कैसे चलाएंगे? एक गलती हजारों का नुकसान। ग्राहक धोखा देंगे, मजदूर चोरी करेंगे। बेहतर है मैं संभाल लूं। हिसाब रोज आपको बताता रहूंगा। मैं तो रामदास जी का पुराना साथी हूँ। हाँ, तुम ठीक कहते हो। तुम संभालो, हिसाब हमें दिखाना। नहीं, कोई और नहीं छुएगा व्यापार। सोनू जी खुद सीखेंगे, मैं सिखाऊंगी। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। प्रिया, मुझसे नहीं होगा। किसान लाल दोनों की ऐसे बातें सुनकर उल्टे पैर वापस लौट जाता है। किसान लाल बाहर जाकर खुद से कहता है, कब से इंतजार था रामदास के जाने का। अब मालिक बनूंगा। गोदाम, दुकानें सब मेरे। लेकिन ये तेज बहू रुकावट बन रही है। अगर सोनू में हौसला आया तो मेरा वर्षों का सपना टूट जाएगा। कुछ करना होगा। कल सुबह फिर आऊंगा। अगली सुबह किशन लाल फिर वापस आ जाता है। किशन लाल जी, इतनी सुबह? बस कहने आया। तुमने अभी धंधा नहीं छुआ। प्रिया को सौंप दो, वो संभालेगी। तुम दोनों का भरोसा बढ़ेगा, घर में शांति रहेगी और मैं मदद करूंगा। नहीं, सोनू जी खुद संभालेंगे। बाबूजी जीवित थे, इसलिए नहीं छुआ। अब खुद करेंगे। मैं साथ हूँ। तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। ठीक है, तुम्हारा मामला। लेकिन एक बात, बड़े मालिक बिना सूद कर्ज देते थे। गांव वाले कह रहे हैं हमें पैसे चाहिए। तुम भी बिना सूद दो, परंपरा निभाओ। नहीं तो लोग कहेंगे वारिस ने बाप की नेकी भुला दी। झूठ है, बिना सूद कहीं नहीं मिलता। ये तुम्हारी चाल है। बड़े मालिक नेक थे, छोटे मालिक परंपरा निभाए, गांव की भलाई के लिए। क्या बात है? ठीक है, परंपरा निभाऊंगा। कल सबको लाना, मैं खुद पैसे दूंगा।
अगली सुबह किशनलाल कुछ लोगों को लेकर सोनू के पास आता है। मालिक, जिन्हें पैसे चाहिए सब हाजिर हैं, बोलो। मालिक नेक हैं, आपके बाबूजी ने मदद की, हमें पैसे चाहिए। बताओ किस काम के लिए? बीवी का इलाज, बेटे की पढ़ाई, खेत में बीज डालना, ऐसे ही छोटे मोटे कामों के लिए चाहिए मालिक। पैसे दूंगा बिना सूद, लेकिन खेत का कागज गिरवी रखना होगा। सभी लोग किशनलाल पर गुस्सा से बोलने लगे। नहीं किशनलाल, तुमने कहा था फ्री में। किशनलाल, तुमने झूठ बोला। मुझे पहले से शक था। तुम्हें कैसे पता किसे इलाज, किसे पढ़ाई? सिर्फ धंधा हड़पना चाहते हो, अपनी चाल खुद चलाई। धोखेबाज किशनलाल, यहाँ से निकल, कल से दुकान मत आना। लोगों को लालच देकर झूठ बुलवाया, मेरे बाबूजी की नेकी को कलंक लगाने चला था। प्रिया की होशियारी ने धोखेबाज को बेनकाब कर दिया। सोनू ने धीरे धीरे हिसाब सीखा, दुकानें चलाईं, गांव में उसकी इज्जत बढ़ी। नवपुर में सबक फैला, अनपढ़ होना कमजोरी नहीं, बेईमानी सबसे बड़ा अपराध है और एक अच्छी पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।